अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कश्मीरी मसाला चिकन की रेसिपी, जिसमें आपको मिलेगा चिकन और मसालों के टेस्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने का मज़ा दुगना हो, तो मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। सोचिए, गरम गरम रोटी के साथ ये लजीज चिकन करी जो आपके डाइनिंग टेबल को बना देगी एक रॉयल कश्मीरी दस्तरखान। अगर आप चाहते हैं आपके ख़ास मोमेंट और ख़ास लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रीट, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी कश्मीरी मसाला चिकन करी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ली है मैंने फ्रेश चिकन। वज़न में देखा जाए तो 1200 ग्राम है। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट करवाया है। आप लोग चाहें तो इसका रेगुलर कट भी करवा सकते हैं। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैं हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ हल्दी। इसके साथ ही नमक का इस्तेमाल भी करूँगी। फ़िलहाल हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि हम कश्मीरी मसाला करी बना रहे हैं। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है करी का, या किसी भी चीज़ पे आप लगाते हैं। तीनों चीज़ों को चिकन के हर पीस पे बहुत अच्छी तरह से कोट करेंगे। इसकी कोटिंग से चिकन ना सिर्फ खूबसूरत लगेगी, बल्कि हर बाइट में आपको मिलेगा मसालों का असली जायका। तो अब तैयार हो जाएं अगले स्टेप के लिए, जो इस डिश को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो अब इसको रेस्ट देना है दोस्तों 15 से 20 मिनट का, ताकि जो भी मसाले इस पे लगाए हैं वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। आजकल मौसम ठंडा है, आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। अगर गर्मियों में आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो आपने 15 मिनट कवर करके इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। चिकन को मैरिनेट करे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ एक बड़े पैन में मैंने शामिल किया है 3/4 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं 3/4 कप कितना होता है। तो देखें, 1 कप के 4 हिस्से होते हैं। उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से आपने ऑयल लेना है, 1 हिस्सा छोड़ देना है। 1 बाय 1 करके मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को हम इस गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको गलाना नहीं है, बस इस स्टेप को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चिकन के ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये स्टेप न सिर्फ चिकन का टेक्सचर बेहतरीन बनाएगा, बल्कि इसमें एक लजीज स्मोकी फ्लेवर भी ऐड करेगा। बस थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्राई करते हैं और फिर चलते हैं एक अगले ज़बरदस्त स्टेप के लिए। तो आप देखें, 2 मिनट के लिए मैंने एक ही साइड को इसमें फ्राई करा है। जब एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, और 2 मिनट के लिए आपने दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जब चिकन दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रखें, और अगले बैच को भी आपने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। चिकन को फ्राई करते हुए इसमें से जो मज़ेदार खुशबू आ रही है, इससे ही पता चल रहा है कि ये लजीज तरीन डिश बनने वाली है। अब उसी ऑयल में मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ दोस्तों, जिसमें 1 टीस्पून है साबित काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल मैंने लिया है, 4 अदद सब्ज इलायचियाँ हैं, 6 से 8 लौंगियों का इस्तेमाल मैंने किया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेज़पात का पत्ता है, कुछ ड्राई मैंने यहाँ पर लाल मिर्चें ऐड की हैं तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, और 2 अदद मैंने इसमें शामिल की हैं बड़ी वाली इलायचियाँ। अच्छा, इन खड़े गरम मसालों को आपने ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है, इन्हें ओवर फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। अब 4 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करने के बाद इसमें ऐड किया है। कटिंग आप कोई सी भी कर सकते हैं प्याज की, बस प्याज का बारीक होना लाजमी है। अच्छी तरह से प्याज को ऑयल में गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे अनटिल के प्याज के ऊपर एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। पहले प्याज अपना कलर चेंज करेगी, ट्रांसलूसेंट होगी, ट्रांसपेरेंट कलर पर जाएगी और लाइट पिंक हो जाएगी। उसके बाद इसका कलर चेंज होगा और ये इस तरह से लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। बस प्याज को आपने इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना ये ओवर कुक हो जाएगी, जिससे करी का कलर भी ख़राब होगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ आपने कुछ देर के लिए फ्राई करना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो हाई फ्लेम ही रखेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। आप लोग चाहें तो बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं, मगर पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे तो इससे ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ आएगा। अब टमाटर क्योंकि कच्चे हैं, इसे पकाना ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट इसको भी हम इसमें फ्राई करेंगे अनटिल कि इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
देखें 2 से 3 मिनट बाद ही इसमें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। टमाटरों का पेस्ट इस डिश में एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के साथ साथ मज़ेदार टेंगी ट्विस्ट भी देगा। ये टमाटर मसालों के साथ मिक्स होते ही एक लजीज ग्रेवी बनाएंगे दोस्तों, जो आपके हर बाइट को बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा इरेस्टिबल और अनफॉरगेटेबल। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इसमें हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। ध्यान रखिएगा हल्दी हमने चिकन पर भी लगाई हुई है। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है। साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी और शामिल करूंगी इसमें नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा नमक हमने थोड़ा सा चिकन के पीसेस के ऊपर भी लगाया हुआ है। इसके अलावा इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा चिकन करी का। इसको है तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं और इनको पकाना बेहद ज़रूरी है, 2 से 3 मिनट तक आपने इन मसालों की भुनाई भी अच्छी तरह से करनी है। इस वक्त ग्रेवी काफ़ी ड्राई हो रही है और मसालों को भूनना बेहद ज़रूरी है ताकि उनका कच्चापन दूर हो। तो इसमें आधा कप मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। आधा कप पानी मिलाने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने इन मसालों को मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है, अनटिल कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ ऑयल बहुत अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। इट मीन्स कि हमारे मसाले भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक और काम कर लेते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। अच्छा, दही ऐड करते वक्त आपने या तो चूल्हा बंद करना है या फिर बिल्कुल लो कर देना है। यहाँ मैंने 3/4 कप दही का इस्तेमाल किया है। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 200 ग्राम बनता है। दही ऐड करने के साथ साथ आपने मुस्तकिल इस ग्रेवी को चलाते जाना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अब यहाँ पर इस करी में मैं एक और ट्विस्ट दूंगी दोस्तों। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप दूध इस करी को एक क्रीमी और रिच टेक्सचर देगा। दूध के साथ ग्रेवी का मसाला और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा और इसके हर बाइट में आपको मिलेगा मलाईदार जायका। ये स्टेप इस कश्मीरी चिकन करी को एक रॉयल टच देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस करी को आपने भून लेना है ताकि मसाले और ग्रेवी एक दूसरे में मुकम्मल ब्लेंड हो जाएं। ये स्टेप न सिर्फ फ्लेवर को इन्हेंस करेगा दोस्तों, बल्कि चिकन को मसालों में अच्छी तरह एब्जॉर्ब करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे भूनें ताकि करी बन जाए बिल्कुल परफेक्ट। इस प्रोसेस को करने से ये ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी और जब आप इसमें चिकन ऐड करेंगे तो ये सब मसाले चिकन में अच्छी तरह से लॉक हो जाएंगे। तो जब तक ये भुन रहा है इस वक्त आपको एक ज़बरदस्त अरोमा महसूस होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये डिश कितनी टेस्टी बनने वाली है। तो बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए और फिर ये कश्मीरी चिकन करी बिल्कुल रेडी हो जाएगी चिकन को ऐड करने के लिए। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है। अब फ्राइड चिकन को इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि ये मसाले चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएं। अब इसे हम कुछ देर और पकाएंगे ताकि चिकन मसालों में अच्छी तरह पक जाए और हर बाइट में और रिच कश्मीरी टेस्ट आए जो खाते वक्त सभी को पसंद आए। तो थोड़ी देर के लिए इसे आप लो फ्लेम पर पकाएं, जिससे चिकन मसालों में अच्छी तरह से ब्लेंड होना शुरू हो जाएगी और ग्रेवी में अपना फ्लेवर भी डालेगी। इस वक्त आपको खुशबू से महसूस होगा, या आपको खुशबू बताएगी कि डिश कितनी ज़बरदस्त बनने वाली है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। चिकन को मसाले के साथ भुनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और यहाँ पर आप चेक करें इसका कलर कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत हो गया है। ग्रेवी का टेक्सचर भी बहुत शानदार हो गया है। अब चिकन के पीसेस बड़े हैं, इनको गलाना बेहद ज़रूरी है। स्टेज पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पर मैंने 1 गिलास शामिल किया है। आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है ग्रेवी की उतना ही पानी आप ऐड करें। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और अब कवर कर पकाएंगे इसको बॉईल आने के बाद दम वाली आंच पर, ताकि चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाए। 15 से 20 मिनट लगेंगे और चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इस ग्रेवी की लुक चेक करें। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें ग्रेवी कितनी परफेक्ट बनी है। अब फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्चें हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेंगी। और आखिर में इसके फाइनल टच के लिए मैं इस पर गार्निश कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
ये फ्रेश हरा धनिया न सिर्फ डिश को एक वाइब्रेंट कलर देगा बल्कि एक फ्रेश एरोमेटिक फ्लेवर भी ऐड करेगा। इसके साथ ये करी और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रही है दोस्तों। तो अब तैयार हो जाएं क्योंकि ये लजीज डिश अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी खूबसूरत से बाउल में मज़ेदार सी इस कश्मीरी चिकन करी को हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें कितना रिच और क्रीमी है। और चिकन के साथ इसका कॉम्बिनेशन आपको देखते ही मुंह में पानी ले आएगा दोस्तों। ये डिश ना सिर्फ अपने टेस्ट से आपको इम्प्रेस करेगी बल्कि इसकी खुशबू आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो अब आप इसे एंजॉय करें तंदूरी रोटी के साथ या चपाती के साथ, ये आप लोगों की चॉइस है। और इसको एंजॉय करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चिकन के जूसी और टेंडर पीसेस हर बाइट में एक ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे दोस्तों, जिसमें मसाले, दूध और टमाटर की स्वीटनेस शामिल है। और इसको अब मैं निकाल रही हूँ अपनी प्लेट में और आप देखिए बिल्कुल माउथ वाटरिंग लग रही है। ग्रेवी का कलर चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें, जिसमें मसाले और टमाटर का बेहतरीन परफेक्ट ब्लेंड मौजूद है। ये डिश सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी एक रॉयल ट्रीट बन गई है। चिकन का एक पीस मैंने यहाँ तोड़ा है, आप देखें चिकन कितनी टेंडर बनी है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कश्मीरी चिकन मसाला करी बनाई। और इसमें अगर आपने कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।